आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक बहुत ही विचित्र कहानी, पांडवों का जन्म। क्या आप जानते हैं कि पिता पांडु के होते हुए भी पांडवों का जन्म विचित्र रूप में हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट हेतु वन में गए। वन में उन्हें मृग का एक मैथुन रथ दंपति दिखाई दिया। पांडु ने उसी समय अपने बाण से मृग को घायल कर दिया। घायल मृग ने मरणासन्न अवस्था में पांडु को श्राप दिया कि तुम्हारे समान क्रूर व्यक्ति इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय मारा है, अतः जब कभी भी तुम मैथुन रथ होगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु बहुत चिंतित हुए और अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं समस्त वासनाओं को त्याग कर वन में ही रहना चाहता हूँ। तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चले जाओ। यह सुनकर दोनों रानियां चिंतित हो उठीं और कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कृपया हमें भी अपने साथ वन में रहने की अनुमति दीजिए। पांडु ने उन्हें वन में रहने की अनुमति दी और तीनों वन में निवास करने लगे। इस दौरान पांडु ने अमावस्या पर ऋषि मुनियों को ब्रह्मा दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा दर्शन के लिए जाने का आग्रह किया, परंतु ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, निसंतान पुरुषों को ब्रह्मलोक जाने का अधिकार नहीं है। इस कारण हम आपको साथ न ले जाने के लिए विवश हैं। यह जानकर राजा पांडु ने कुंती से एक पुत्र प्रदान करने का आग्रह किया। इस पर कुंती ने कहा, हे आर्यपुत्र, ऋषि दुर्वासा से मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी देवता को बुलाकर मनोवांछित वरदान प्राप्त कर सकती हूँ। आप ही मुझे बताएं कि मैं किस देवता को आमंत्रित करूं। राजा पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म से कुंती को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कुछ ही समय पश्चात पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। वायुदेव व इंद्रदेव से जो पुत्र प्राप्त हुए उनके नाम क्रमशः भीम तथा अर्जुन रखे गए। तत्पश्चात पांडु ने कुंती को यह मंत्र अपनी दूसरी पत्नी माद्री को देने का आदेश दिया। आदेशानुसार कुंती ने माद्री को मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित कर नकुल तथा सहदेव नामक पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन पांडु व माद्री वन में सरिता तट पर भ्रमण कर रहे थे। यकायक पांडु का मन चंचल हो उठा और मैथुन की इच्छा ने जन्म लिया, और जिस क्षण वो मैथुन में प्रवृत्त हुए, मृग द्वारा दिए गए श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ सती हो गई और 5 पुत्रों का पालन पोषण कुंती द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड, पांडवों के जन्म की विचित्र कहानी। आशा है आपको हमारा यह वीडियो भी पसंद आया।